तो क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है। तो रदरफोर्ड एक वैज्ञानिक था जिसने परमाणु के संरचना को जानने के लिए, संरचना के बारे में जानने के लिए, ज्ञान लेने के लिए उसने 1911 ईस्वी में एक प्रैक्टिकल किया, एक प्रयोग किया। उसमें क्या किया कि एक सोना का पत्र लिया, जिस तरह चांदी का पत्र होता है ना, तो उसी तरह उसने सोना का एक पत्र लिया, एक पन्ना लिया, झिल्ली लिया और उससे अल्फा किरण को गुजारा। तो अल्फा किरण को गुजारा तो देखा कि अल्फा किरण के कुछ कण सोने के पत्र के उस पार चले गए थे। एक जैसे मान लो कि यहाँ पर पन्ना रख दिया गया, इसी तरह उसने क्या किया, तो एक सोना का पत्र रखा, सोना का पन्ना रखा, ठीक ना, और इधर से अल्फा किरण को क्या किया, तो गुजारा। तो देखा कि ये अल्फा किरण कुछ इधर की तरफ चले गए और कुछ इस पन्ने से टकरा कर इधर की तरफ लौट गए, ठीक ना। तो उसने जब सोने के पत्र को रखकर और अल्फा किरण को गुजारा तो क्या देखा कि कुछ टकरा कर इधर की तरफ लौट गए और कुछ टकरा कर इधर चले गए, उधर चले गए। तो उसने प्रैक्टिकल किया और उसके बाद बताया कि ये जो अल्फा किरण है क्यों आखिर टकरा के इधर की तरफ आ जाता है। तो उसने बताया कि जो परमाणु होते हैं, धातु के जो परमाणु होते हैं, वो अधिकांश करके उसका भाग जो होता है खोखला होता है। क्या होता है? खोखला होता है, ठीक ना। किनारे में पूरा क्या रहेगा, तो खोखला रहेगा, और उसके बीच में एक नाभिक होता है जो बहुत ही कठोर होता है। क्या होता है? बहुत ही कठोर होता है, ठीक ना। परमाणु क्या होता है, उसका अधिकांश भाग खोखला और उसके बीच में जो नाभिक होता है बहुत ही कठोर होता है। इसी के कारण जो प्रकाश जब गुजरते हैं, तो देखो यहाँ पे जो ये है, ये क्या है, तो नाभिक है, ठीक ना, और ये जो है ये क्या है, तो परमाणु का भाग है, ये खोखला होता है, ठीक ना। तो जब प्रकाश को गुजरते हैं तो जितना प्रकाश, मान लो कि जितना भाग खोखला रहेगा उधर से तो प्रकाश चले जाएगा उधर, ठीक ना। मान लो कि छेदा है तो चला जाएगा, लेकिन जहां पे मजबूत है, जहां पे टूटने लायक नहीं है, तो वहां पे क्या होगा, तो वहां से टकरा के प्रकाश लौट आएंगे, ठीक ना। मान लो कि जैसे एक दीवार है और दीवार में बहुत से छेदे हैं, छोटे छोटे, जैसे छेदा बनाया जाता है, ईटा छोड़ दिया जाता है, जैसे यहाँ पे। तो मान लो कि इधर से कौन, उधर से बदमाश बिरहनी को खोद के भाग गया, है ना, तो बिरहनी एकदम उधर से उड़ेगी, मधुमक्खी या बिरहनी को तो आएगी और इधर से बहुत तेजी के साथ जाएगी, ठीक ना। तो जितना छेदा है उतना के तरफ से तो चली जाएगी, लेकिन कुछ कुछ ऐसी बिरहनियां होगी, मधुमक्खियां, जो इस ईंटे से टकरा जाएगी। क्या होगी? टकरा जाएगी और इधर ये गिर जाएगी ना। जितना मान लो कि छेदा है, इसमें एक छेदे में मान लो कि 20 को जाएगी, तो 20 को तो चली गई, लेकिन किनारे पर और क्या होगी, तो टकरा जाएगी। ठीक इसी तरह क्या होता है कि जो इधर क्या होता है, तो छेदा होता है, खोखला होता है, इधर से ये कोण चले जाते हैं, लेकिन जहां पे मजबूत होता है, जहां छेदा नहीं होता है, वहां से वो टकरा के इधर ही की तरफ लौट आते हैं। इसे ही रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल कहते हैं, ठीक ना। ये कितने में किया था, तो 1911 में। किसके साथ? तो अल्फा किरण और सोने के पत्र के साथ। इतना